जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो यदि आप लोगों को रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले रूट वाली संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को रूट वाली संख्याओं का जोड़ समझने में दिक्कत होता है। तो दोस्तों, रूट वाली संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रूट होता है ना। इसके अंदर में मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ, जैसे कि यहाँ 1 दिया हुआ है, प्लस फिर यहाँ रूट 1 दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीका से रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ना। देखिए, जैसे कि रूट के बाहर में अगर कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, उसी तरह से यहाँ भी देखिए रूट के बाहर में कोई संख्या नहीं, यानी कि 1 है। ठीक है। और जब भी रूट के अंदर में जब सेम नंबर रहता है, ठीक है, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ हम लोग क्या बोले ना, रूट के बाहर में कोई संख्या नहीं, यानी कि 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू रूट 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए, फिर यहाँ रूट 1 के आगे कोई संख्या नहीं, यानी कि 1 है, और 1 क्या है, इन लोग के साथ गुना में है। ठीक है, ये वाली संख्या के साथ क्या है, 1 गुना में है, तो 1 इंटू रूट 1। ठीक है, तो देखिए 1 को हम लोग रूट 1 से गुना करेंगे तो रूट 1 ही होगा। ठीक है, तो रूट 1 प्लस रूट 1। ठीक, तो देखिए एक रूट 1 और एक रूट 1, तो दोनों मिलके हो जाएगा 2 रूट 1, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 रूट 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि रूट के अंदर में जब सेम नंबर रहता है तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, तो रूट के अंदर में हमें देखना है कि हमें क्या नंबर दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ भी रूट के अंदर में 3 दिया हुआ है और यहाँ भी रूट के अंदर में 3 दिया हुआ है, यानी कि मेरा रूट के अंदर वाली संख्या क्या है ना, दोनों में सेम है। तो जब दोनों में सेम रहेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा ये नहीं जुड़ेगा। तो देखिए, इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। तो जैसे कि यहाँ 2 रूट 3 दिया है प्लस 4 रूट 3 दिया है, तो 2 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 और 4 मेरा हो जाएगा 6, और यहाँ रूट 3 है दोनों जगह, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ रूट 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से मान लीजिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है मेरा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे कि 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 7। ठीक है, इस तरीक़ा से दिया है। तो देखिए, यहाँ भी क्या है, रूट के अंदर में सेम नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, रूट के बाहर वाली संख्या को हम लोग जोड़ देंगे आपस में। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ रूट 7 है दोनों जगह, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा रूट 7, और ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि जब रूट की जगह पे मेरा सेम नंबर नहीं दिया हुआ रहता है, कि ये क्वेश्चन मेरा हो गया 4th नंबर। इसमें देखिए मेरा क्या है ना, रूट के अंदर में जो संख्या है ये मेरा सेम नहीं दिया हुआ है, अलग अलग दिया है। यहाँ रूट 7 दिया है प्लस 4 रूट 2 दिया है। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी इस तरीक़ा से दिया हुआ रहता है तो इसमें मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 रूट 7 प्लस 4 रूट 2, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए क्या होता है, रूट वाली संख्या को जोड़ने के लिए क्या होता है ना, रूट के अंदर में जो नंबर दिया हुआ रहता है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन में मेरा था। ठीक है, तो इसमें मेरा सेम दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो अब हम लोग रूट का घटाव सीखेंगे। रूट का घटाव में हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि जैसे कि यहाँ दिया है रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, यानी कि रूट 3 में हमको रूट 3 घटाना है। तो जब भी जैसे कि देखिए, रूट के अंदर में क्या है, सेम नंबर है,
तो जब भी ऐसे दिया हुआ रहता है तो इसमें हम लोग इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, √3 में √3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि मेरा दिया है 4√3 माइनस 2√3। ठीक है, देखिए रूट के अंदर में क्या है ना, रूट वाली संख्या जो है वो मेरा सेम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ √3 दिया है और यहाँ भी मेरा √3 दिया हुआ है। तो जब भी रूट के अंदर में जब सेम नंबर दिया हुआ रहता है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, √3 के पहले 4 दिया हुआ है और यहाँ √3 के पहले 2 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग 4 में 2 को घटा देंगे। तो 4 बड़ी संख्या है, ठीक है, तो 4 में हम लोग 2 को घटा सकते हैं। तो 4 में 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों जगह मेरा √3 दिया हुआ है, यानी कि 2√3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे कि मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि 3√7 माइनस 2√2। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि रूट वाली संख्या को पहले हम लोग देखेंगे, रूट के अंदर में जो संख्या है उसको। तो रूट के अंदर में यहाँ पहले क्या दिया हुआ ना, 7 दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ ना, रूट के अंदर में 2 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√7 माइनस 2√2, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। रूट के अंदर में मेरा सेम नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसको नहीं घटा सकते। तो इसी तरह से हम लोग रूट का गुना सीखेंगे। दोस्तों हम लोग रूट का गुना हम लोग कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए कि जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, यहाँ √3 इंटू √3, ठीक है, √3 गुना √3। तो रूट का गुना हम लोग कैसे करते हैं ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि पावर हो जाएगा। ठीक है, पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि √3 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, ये स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि √3 गुना √3 हो जाएगा 3। के अंदर में मेरा क्या था ना, सेम नंबर था, इसीलिए मेरा क्या हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया। जैसे कि मान लीजिए 2 इंटू 2 क्या करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, 2 का पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। उसी तरह जैसे कि देखिए यहाँ √3 इंटू √3, रूट के अंदर में मेरा सेम नंबर था, इसीलिए क्या हो गया ना, √3 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करने से क्या होता है ना, ये स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा 2√2 इंटू √2। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, रूट के अंदर में मेरा सेम नंबर दिया है, और यहाँ पे देखिए √2 के यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है गुना में। ठीक है, तो जो बाहर में संख्या रहता है वो क्या रहता है, रूट वाली संख्या के साथ गुना में रहता है। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू √2, और यहाँ तो दिया हुआ है इंटू √2, तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ 2 का 2 हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे, इस तरीक़ा से। अब √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 का क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा ना, ये स्क्वायर और ये रूट मेरा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 इंटू, और यहाँ मेरा क्या रह गया ना, 2 रह गया। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग रूट का गुना में तीसरा क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। जैसे कि देखिए रूट के अंदर में क्या है ना, अलग अलग संख्या दिया हुआ। जैसे कि यहाँ दिया है 7√2 इंटू 2√3, तो रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। तो जब भी इस तरीक़ा से रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ना, जैसे कि देखिए रूट की बाहर वाली संख्या क्या है, इसके साथ गुना में है, तो हम इसको लिख लेंगे 7 गुना, ठीक है, √2 हो जाएगा। अब यहाँ गुना 2 गुना √3, ठीक। तो देखिए रूट की बाहर वाली संख्या का हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूट के अंदर वाली संख्या और रूट के अंदर वाली संख्या को हम लोग एक साथ गुना करेंगे, यानी कि रूट के बाहर वाली संख्या को एक साथ गुना करके लिखेंगे और रूट के अंदर वाली संख्या को एक साथ गुना करके लिखेंगे।
यानी यहाँ हो जाएगा 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। और रूट के अंदर में क्या संख्या है, यहाँ पे √2 दिया है और यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो दोनों का गुना हो जाएगा अंदर में 2 × 3। तो इस तरह लिखेंगे हम 14 √3 दूनी 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी रूट वाली संख्या को एक साथ गुना करेंगे और जिसके साथ रूट लगा हुआ नहीं है उसको भी हम लोग एक साथ गुना करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि रूट वाली संख्याओं के साथ कोई संख्या दिया हुआ नहीं रहेगा, तब हम लोग इसको कैसे गुना करेंगे। तब देखिए हम इसको करेंगे ना, रूट का अंदर वाली संख्या सिर्फ एक दूसरे से गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम रूट दे देंगे और यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो दोनों को एक दूसरे से गुना कर देंगे, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। और इसको हम रूट का अंदर में लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग रूट का भाग सीखेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग रूट का भाग में हम लोग कैसे हल करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग लेंगे √3, भागे का चिन्ह देंगे और √3। तो देखिए रूट के अंदर में क्या है ना, सेम नंबर दिया हुआ, यहाँ भी √3 दिया है, यहाँ भी √3 दिया है, और भाग का मतलब क्या होता है ना, बट्टा में होता है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे ना, √3 भागे में दिया है √3, यानी कि इसको हम बट्टे में लिखेंगे √3। तो देखिए ये √3 और ये √3 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। अब ऐसा ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 2√5 भागे में √5। ठीक है, तो देखिए रूट का अंदर वाली संख्या क्या है ना, सेम है, और हमें रूट का भाग करना है, तो भाग करना है यानी कि हम इसको बट्टे में लिखेंगे, तो 2√5 और बट्टे में √5। तो यहाँ रूट का अंदर में जो है सेम नंबर है, इसलिए √5 और √5 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा ना, 2 रहेगा, और 2 हो जाएगा इसका आंसर। जो थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। तो जैसे कि देखिए इस तरह से दिया हुआ रहता है, तो हम लोग इसको कैसे हल करते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 4√12 और यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, यानी कि हम इसको बट्टे में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 का 4 हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ रूट का बाहर में यहाँ क्या होगा ना, गुना का चिन्ह होगा, तो इस तरह से हम लोग गुना का चिन्ह देंगे। अब यहाँ जो रूट का अंदर में जो संख्या है, ये देखिए अलग अलग संख्या दिया हुआ है, यहाँ √12 दिया है और यहाँ √3 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो जैसे कि देखिए 12 को हम लोग क्या करेंगे ना, आभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे, यानी कि जैसे कि देखिए तोड़ते हैं हम इसको, तो ये मेरा टूटेगा, 12 मेरा टूटेगा 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। ठीक है, तो 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर में 2 × 2 × 3, इसको हम लोग आभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए हैं। अब देखिए अब बट्टे में लिखेंगे हम लोग 2 × √3, यहाँ दिया हुआ है 2√3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो 2 × √3। अब जैसे कि देखिए रूट के अंदर में जब भी सेम नंबर, जैसे कि देखिए डबल संख्या दिया हुआ, तो इसमें 2 संख्या दिया है तो इसमें से 1 बाहर आएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे ना, देखिए यहाँ लिखेंगे 4 गुना, यहाँ जैसे कि रूट के अंदर में क्या है, डबल 2 दिया हुआ है, तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब गुना रूट के अंदर में 3 1 ही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग √3 लिखेंगे। ठीक है, अगर 3 का भी अगर इसके साथ भी अगर जोड़ा दिया हुआ रहता तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 1 ही 3 दिया हुआ, इसलिए हम लोग 3 को रूट के अंदर में रखेंगे। अब बट्टे में हम लोग लिखेंगे 2 × √3, तो अब देखिए अब यहाँ √3 और √3 कट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर में दोनों सेम नंबर आ गया, यहाँ भी √3 आ गया और यहाँ भी √3 था मेरा बट्टे में, तो यहाँ √3 कट गया। अब यहाँ पे मेरा कटेगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या रह गया ना, 4 रह गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आई होप कि आप रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव और भाग करना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।